वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 6 अगस्त 2022 और 6 अगस्त 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो स्टार्ट करें टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग और आज के मोटिवेशनल स्पीच के साथ आज की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो क्या है आज का मोटिवेशनल स्पीच? मेहनत होगी बड़ी तब होंगे सपने साकार। मेहनत होगी बड़ी तब होंगे सपने साकार। लक्ष्य के मार्ग पर नकारात्मक विचारों को करे इनकार। मेहनत होगी बड़ी तब होंगे सपने साकार। लक्ष्य के मार्ग पर नकारात्मक विचारों को करके इनकार, यानी नेगेटिव चीज लेके नहीं आनी है। कोई भी भर्ती है जिसका फॉर्म भरते हो या किसी की भी तैयारी करते हो किसी भी भर्ती की, तो पहले ये नहीं सोचना कि इतने पद है और हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। हमें एक सीट चाहिए, चाहे 2 सीटें आए 5 आए, सीट चाहिए हमें हमें वो लेके रहनी है। इस पॉजिटिव सोच के साथ हमें हमेशा रहना है और अपने पर विश्वास रखते हुए, अपने माता पिता भगवान पर विश्वास रखते हुए दृढ़ संकल्प लेकर और मेहनत करनी है जोरदार। और मेहनत जोरदार करोगे तो सफलता आपको मिलेगी। इसी के साथ शुरुआत इस क्लास की लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। भारत और ओमान के बीच अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास राजस्थान के किस जिले में आयोजित हो रहा है? तो महाजन बीकानेर में। हाल ही में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में संविधान पार्क का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो कलराज मिश्र। कल एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि सर कलराज मिश्र 41वें राज्यपाल हैं, तो मैं बता देता हूं 21वें राज्यपाल है। इसका मतलब क्या हुआ कि सही रूप से, सही कार्यकाल के रूप से कलराज मिश्र है। इसके अलावा अपने राजस्थान के अंदर बहुत सारे अतिरिक्त कार्य राज्यपाल रहे हैं, बहुत सारे अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में या अलग राज्यों के रूप में, तो उनको नहीं गिना जाता। जो प्रमुख रूप से, सही रूप से, जैसे कल्याण सिंह जी पहले करके गए थे, कलराज मिश्र अब चल रहे हैं, वो जो स्थायी रूप से काम कर रहे हैं वो 21वें, ध्यान रखना। और पेपर में ये एक बार आ चुका है 21वां। हाल ही में चर्चित स्थल आदि बद्री और कनकाचल राजस्थान के किस जिले में है? भरतपुर में। मलेशिया में आयोजित वर्ल्ड पेचक सलाट वर्ल्ड चैंपियनशिप में राहुल सैनी ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। और राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में इस सत्र से किस पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर व्यक्तित्व विकास योजना शुरू की जाएगी? एपीजे अब्दुल कलाम। और राजेश्वरी तेल कुएं से भूगर्भिक उष्मा बिजली बनाई जाएगी, राजस्थान के किस जिले में है? बाड़मेर में, जो पूरी कल डिटेल मैंने बताई थी। केशव बाड़ी योजना का संबंध है आदिवासियों को भूमि विकास और जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध करवाने हेतु सिंचाई कुओं के निर्माण हेतु। और मां बाड़ी योजना है ये कथोड़ी सहरिया समुदाय के शिक्षा से वंचित बालक बालिकाओं 6 से 12 वर्ष आयु वर्ग की शिक्षा व स्वास्थ्य हेतु संचालित योजना है। तो ये कल के क्वेश्चन थे। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। पहला प्रश्न देखिए, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? जी बिल्कुल, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है जयपुर के अंदर। क्या है देखिए, राजस्थान में जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के ऑडिटोरियम कन्वेंशन हॉल कॉन्फ्रेंस का निर्माण किया जा रहा है, यानी ऑडिटोरियम कन्वेंशन हॉल कॉन्फ्रेंस का निर्माण किया जा रहा है, जहां कॉन्फ्रेंस व सेमिनार के आयोजन की विश्व स्तरीय सुविधा उपलब्ध होगी, अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधा उपलब्ध होगी। ऑडिटोरियम की दीवारें जैसलमेर की पटुओं की हवेली में बनी जाली के, अपने कहते हैं ना नथमल की पटुओं की हवेली, वहां जो जाली के आकार का डिजाइन किया गया है वैसा यहाँ की दीवार बनेगी। कन्वेंशन हॉल व प्री फंक्शनल एरिया में सिटी पैलेस के झरोखे और हवा महल की खिड़कियां दिखेगी, यानी हवा महल की जैसी खिड़कियां हैं और सिटी पैलेस जो उदयपुर के अंदर जो झरोखे बने हुए हैं, ठीक है, सिटी पैलेस जयपुर के अंदर भी है, उस तरह के झरोखे बनेंगे। मिनी ऑडिटोरियम को मारवाड़ पैटर्न के अनुसार बनाया गया है। कॉन्फ्रेंस हॉल को जोधपुर के मारवाड़ स्टाइल में बनाया जा रहा है, जहां मंडोर उद्यान के पारंपरिक मेहराब व स्मारक की झलक दिखाई देगी, यानी लगभग राजस्थान के जो स्थापत्य के मुख्य क्षेत्र है उनकी झलक यहाँ देखने को मिलेगी। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? जयपुर के अंदर। बीकानेर की बात आई तो एक बात याद रखना,
राजस्थान अभिलेखागार कहाँ पे है? बीकानेर में। और बर्ड हाउस कहाँ बनेगा? बर्ड पार्क तो बनेगा उदयपुर में, बर्ड हाउस बनेगा बीकानेर के अंदर। अभेड़ा पार्क कहाँ पे है? कोटा के अंदर। दूसरा प्रश्न देखिए, वृद्धावस्था व विधवा पेंशन देने में राजस्थान देश में कौन से नंबर पर है? वृद्धावस्था व विधवा पेंशन देने में हाल ही में रिपोर्ट आई है, उसमें राजस्थान देश में कौन से स्थान पे है? राजस्थान 10वें स्थान पे है, 10वें स्थान पे है। ठीक है, देखिए देश में वर्तमान में 2.89 करोड़ लोग पेंशन उठा रहे। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की इन पेंशन योजनाओं में वृद्धों को, दिव्यांगों को और विधवा लाभार्थियों की पेंशन है शामिल, यानी जो वृद्ध है, दिव्यांग है और विधवा है, उनको ये पेंशन दी जा रही है। यह पेंशन लेने वालों की संख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पे है और राजस्थान देश में 10वें स्थान पर है। राजस्थान में 11,35,202 लोग पेंशन ले रहे हैं। तो अभी हाल ही में ताजा रिपोर्ट आई है, वृद्धावस्था व विधवा पेंशन देने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। पहले स्थान पे कौन है? उत्तर प्रदेश। तीसरा प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम द्वारा हथकरघा उत्पादों पर कितने प्रतिशत की छूट दी जा रही है? तो कितनी छूट दी जा रही है? ये दी जा रही है 25%। आपको याद रखना है, राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम की स्थापना 1984 को हुई थी और जयपुर में इसका मुख्यालय है। तो हाल ही में 7 अगस्त कल है, हम हथकरघा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम द्वारा हथकरघा उत्पादों पर, यानी हाथ से बने हुए जो उत्पाद है उन पर कितने प्रतिशत की छूट दी जा रही है? 25%। तो देखिए 8वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2022 के अवसर पर राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम द्वारा डिजाइन रिसोर्स सेंटर और बुनकर सेवा केंद्र के सहयोग से 3 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक हथकरघा उत्सव मनाया जा रहा है। पॉइंट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक हथकरघा उत्सव मनाया जा रहा है अपने राजस्थान में। किसके सहयोग से? तो ये देखिए, डिजाइन रिसोर्स सेंटर और बुनकर सेवा केंद्र के सहयोग से। किसके द्वारा? राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम, स्थापना 1984, मुख्यालय जयपुर। कौन सा? 8वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। आपकी बात कार्यक्रम में निगम द्वारा आमजन के लिए बिक्री हेतु 25% की विशेष छूट के साथ राज्य के बुनकरों के उम्मीदा हथकरघों उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को। अभी रीट लेवल फर्स्ट का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था कि राजस्थान सरकार किस दिवस के अवसर पर खादी के कपड़ों पर, यानी खादी पर 50 रुपए छूट देती है? तो वह है 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर राजस्थान सरकार के द्वारा खादी के वस्त्रों पर या खादी के उत्पादों पर 50% की छूट देती है। अभी रीट लेवल पात्रता का पेपर हुआ था फर्स्ट, उसमें क्वेश्चन आया था पर्यावरण अध्ययन के अंदर। तो अब ये भी याद रखना है आपको, हथकरघा दिवस कितनी छूट? 25%। अब बूस्टर डोज देखिए, बुनकर पुरस्कार योजना की शुरुआत 2005 में होती है, याद रखना। जयपुर के रामस्वरूप शर्मा का राजस्थान हस्तशिल्प रत्न अवार्ड 2022 के लिए चयन हुआ है और जैसलमेर के माधु राम को राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार 2022 श्रेष्ठ बुनकर रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2021 में जब मिले थे तो वो ये एग्जाम में आ चुके हैं, तो अब 22 वाले भी आ सकते हैं। ये राजस्थान हस्तशिल्प रत्न अवार्ड रामस्वरूप शर्मा को जयपुर वाले और राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार 2022 यानी श्रेष्ठ बुनकर रत्न पुरस्कार माधु राम जी को जैसलमेर के। ये दोनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना में कितने शहर शामिल किए जाएंगे? अब की बार बजट 2022-23 के अंदर सरकार ने घोषणा की थी कि जैसे केंद्र सरकार ने केंद्रीय स्मार्ट सिटी रैंकिंग योजना चला रखी है, वैसे ही हम राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना चलाएंगे और उसमें 6 शहर शामिल होंगे। कितने? 6। नाम याद रखना, पेपर में कोई पूछा जा सकता है। देखो, एक तो पड़ोसी है जोधपुर बीकानेर, एक पड़ोसी है भरतपुर अलवर और एक पड़ोसी है भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़, पास में। ठीक है, जोधपुर बीकानेर, भरतपुर अलवर, भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ शहरों के समग्र विकास की दृष्टि से आगामी 2 वर्षों में 1500 करोड़ के प्रावधान से राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना प्रारंभ की जाएगी। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 4 शहरों कोटा, जयपुर, उदयपुर, अजमेर को स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल किया हुआ है। ये भारत सरकार के द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन योजना 2015 से शुरू की गई थी। इसमें 100 शहर शामिल है और 100 में से 4 राजस्थान के शामिल है और अभी स्मार्ट सिटी योजना में पूरे देश के अंदर राजस्थान टॉप पे है। ये भी याद रखना, निर्माण करवाने।
तो राजस्थान के कोटा, जयपुर, उदयपुर, अजमेर। और ये राजस्थान स्मार्ट सिटी है, इसमें जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ है। 5 नंबर प्रश्न देखिए, SRS द्वारा जारी संक्षिप्त जीवन तालिका में 2015 से लेकर 2019 में राजस्थान की जीवन प्रत्याशा कितने वर्ष आंकी गई है? SRS द्वारा जारी संक्षिप्त जीवन तालिका में 2015 से लेकर 2019 के आंकड़े अनुमान आया है, उसमें राजस्थान की जीवन प्रत्याशा वर्ष कितने, यानी औसतन राजस्थान में जो जीवन जीने की प्रत्याशा है वो कितनी है? वो 69 वर्ष है। कितनी? 69 वर्ष। तो देखिए, SRS यानी भारत के कार्यालय महापंजीयन और जनगणना आयुक्त के नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS द्वारा संक्षिप्त जीवन तालिका 2015 से 19 जारी की गई। इसमें जन्म के समय राजस्थान की जीवन प्रत्याशा 69 वर्ष हो गई है, जो वर्ष 1970-75 में जन्म के समय 48.4 वर्ष थी। पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 68.8 वर्ष और महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 71.3% है, यानी महिलाएं पुरुषों से ज्यादा जीने का अनुमान रखती है पिछले 2015 से 19 के आंकड़ों के अनुसार। ग्रामीण जीवन प्रत्याशा है 67.9 वर्ष और शहरी जीवन प्रत्याशा है 72.6 वर्ष। तो ये अभी 2015 से 19 तक के SRS द्वारा संक्षिप्त जीवन तालिका यानी जीवन प्रत्याशा आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसमें राजस्थान की जो जीवन प्रत्याशा आई है वो आई है 69 वर्ष। कितनी? 69 वर्ष आई है औसतन। और पुरुषों की 68.8, महिलाओं की 71.3, ग्रामीण जीवन प्रत्याशा 67.9 और शहरी जीवन प्रत्याशा 72.6 वर्ष आई। तो ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। छठा प्रश्न देखिए, राजस्थान में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष पानी की उपलब्धता कितने घन मीटर है? राजस्थान में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष पानी की उपलब्धता कितने घन मीटर है? 640 घन मीटर। कितनी? प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष पानी की उपलब्धता, यानी राजस्थान में एक व्यक्ति को एक वर्ष में पानी कितना उपलब्ध होता है? 640 घन मीटर। देखो, विश्व में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष पानी की उपलब्धता 2000 घन मीटर है एक व्यक्ति को। देश में 1700 घन मीटर है और राजस्थान में 640 घन मीटर। तीनों याद हो गए। प्रदेश की 71% जल योजनाएं पूर्णतः भूजल पर आधारित है। 75% ब्लॉक्स में भूजल की स्थिति अत्यंत गंभीर है। 1983 में राज्य के 208 ब्लॉक सुरक्षित थे और ये वर्तमान में सारे अति दोहन क्षेत्र में आ चुके हैं, यानी 75% ब्लॉक्स है वो भूजल अत्यंत गंभीर स्थिति में। और अभी आंकड़ा आया था उसमें महज 12% ब्लॉक ही सुरक्षित बचे हैं। थोड़ा बूस्टर डोज देख लो। राज्य के कुल 295 ब्लॉक्स में से 2020 तक 37 ब्लॉक्स ही सुरक्षित बचे हैं। भूजल के 203 ब्लॉक्स अत्यधिक दोहित, 25 ब्लॉक्स क्रिटिकल और 29 ब्लॉक्स अर्ध क्रिटिकल श्रेणी में। ये पॉइंट पूछे जाते हैं भाई, थोड़ा सा गहराई से पूछे तो। प्रदेश के बड़े भूभाग में उपलब्ध भूजल पीने योग्य नहीं है। संपूर्ण देश की गुणवत्ता प्रभावित गांव ढाणियों में से 34% राजस्थान में है और राजस्थान में ये स्थिति बनी हुई है। तो इसको याद रखना, 640 घन मीटर, विश्व में 2000 घन मीटर, देश में 1700 घन मीटर। पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पे आपको मिल रही है, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और वैसे भी आप टेलीग्राम से नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसमें आपको लिंक, कोई भी सूचना है, पीडीएफ है, इस वीडियो की क्विज भी आपको प्राप्त हो जाती है। और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स के लिए हमारा एक चैनल हो रहा है प्रताप क्लासेज, उस पर आपको कंटिन्यूज क्लास मिल रही है, वही नानक क्लासेज का भाग है। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। और जनवरी से जून कोई विद्यार्थी पीडीएफ हमारी लेना चाहता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ले सकता है। जुलाई की भी लिंक के माध्यम से ले सकते हैं, वहीं डाउनलोड का ऑप्शन होगा, आपको वहीं से लेनी होगी। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, राजस्थान की भारत की मेजबानी में G20 शिखर सम्मेलन 2022 कहां आयोजित किया जाएगा? यानी कोई एकदम क्लियर नहीं है कि यहीं आयोजित होगा, पूर्णतः संभवतः है। तो इसका उत्तर है उदयपुर में आयोजित किया जाएगा। अब क्वेश्चन फॉर यू, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भारत और ओमान के बीच अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास राजस्थान के किस जिले में आयोजित हो रहा है? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज क्या थी? राजस्थान में किस जिले में एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है? अजमेर के अंदर, बांदर सिंदरी किशनगढ़ अजमेर में है। प्रथम बायोमास ऊर्जा संयंत्र राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया है? पदमपुर, श्री गंगानगर में। सीताबाड़ी मेला राजस्थान के किस जिले में बढ़ता है? केलवाड़ा, बारां में। और नलियासर उत्खनन राजस्थान के किस जिले में है? जयपुर में। और मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के कितने जिले लगते हैं?
10 जिले लगते हैं, 10 ही राजस्थान के लगते हैं और 10 ही मध्य प्रदेश की। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब नेक्स्ट हो जाए, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा उदयपुर में सत्यार्थ प्रकाश की रचना कब की गई? गोविंद गुरु का या गोविंद गिरी का जन्म डूंगरपुर के किस गांव में हुआ? गोगा नवमी कब बनाई जाती है? वीर भारत समाज का गठन किसके द्वारा हुआ? वीर भारत समाज का गठन किसके द्वारा हुआ? और एकलिंग महात्म्य ग्रंथ के लेखक कौन है? ये एनसीईआरटी आरबीएससी की बुकों से उठाए क्वेश्चन है, तो खास करके सेकंड ग्रेड रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के विद्यार्थी, बाकी वनपाल वन रक्षक सभी के काम का है। ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ते रहना। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और जिसने हमारे नानक क्लासेज ऐप को डाउनलोड नहीं किया है जरूर करें, क्योंकि उनके लिए चल रही है कॉलेज व्याख्याताला फर्स्ट ग्रेड के लिए अकेली करंट अफेयर्स के जो आपके टॉपिक है उनके अकॉर्डिंग मॉडल पेपर, पहला मॉडल पेपर राजस्थान में महिला अधिकारिता का डाल दिया गया है। वनपाल वन रक्षक के 2 से 3 मॉडल पेपर आपको मिल रहे हैं, लगातार आपको डाल दिए गए हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे नानक क्लासेज ऐप का लिंक है, वहां से लेकर आप वनपाल वन रक्षक की टेस्ट सीरीज और फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज खरीद सकते हो। इसके अलावा पीटीआई की फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, स्पेशल सेकंड पेपर के मॉडल पेपर वगैरह टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है। तो जरूर विजिट कीजिए नानक क्लासेज ऐप पे, वहां पे आपको कई सारी टेस्ट सीरीज उपलब्ध होगी। निरंतर अध्ययन कीजिए, मेहनत कीजिए, सफलता आपको एक दिन जरूर मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।